वहीं कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से संबोधित किया जा रहा है। सीधे सुनवाते हैं आपको। पूर्व मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर रणवीर सिंह काजान जी, और जो आज यहाँ का संचालन कर रहे हैं हमारी बहन गीता जी, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अजीत दीपेंद्र सिंह जी सांसद व पूर्व विधायकगण, सभी हमारे जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं हमारे साथी, और जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं हमारे साथी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और कोई एक आधा बच्चा भी दिख रहा है मेरा प्यारे बच्चों, और पत्रकार बंधुओं, वह जो हमारे चित्रकार हैं तो पत्रकार बंधु, देखिए कृपया आपस में बात ना करें बड़ी गहराई से। आज कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा है। आज खास तौर पे यहाँ पर हम संजय आए हैं और संकल्प दिलवाने आए हैं। क्यों कि आज जो परिस्थिति है देश में, प्रदेश में, जहाँ पर कैसी सरकार बनी, पिछली बार बीजेपी और जेजेपी की, क्या कहते थे जेजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते थे हम 75 पार करेंगे, जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। अब स्वार्थ में दोनों यार हो गए, आपने लूट बचा रखी। इस हरियाणा के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। मैं कल से यहाँ हूँ, जैसा अशोक अरोड़ा जी ने बताया, तो हर वर्ग मेरे को मिला। मेरे को किसान मिले, आरती एसोसिएशन मिली मेरे को, और प्रजापति सभा के मिले। आपके गीता जयंती में, जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, जिन्होंने गीता जयंती में योगदान दिया, काम किया, जो आज तक अपने बिल ले घूम रहे हैं, वो मिले, और टेंट हाउस वाले मिले जिन्होंने गीता जयंती में काम किया। हर वर्ग, गरीब वर्ग मिला, दलित वर्ग मिले मेरे को, किसान मजदूर सारे मिले। और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा इस सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। ये मैं आज बताने आया हूं। ये सरकार बनी कैसे? ये आज मैं कह रहा हूं, सरकार बनी कैसे? पिछली बार ये सरकार बनी कैसे? देखो, ये सरकार एक ही वजह से बनी, और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं, कि ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद। आज मैं यही संकल्प लेने आया हूं, और आपको भी संकल्प दिलाऊंगा, जीटी रोड से सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति हैं, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है, जब किसान परेशान, मैं बताऊंगा आपको, महंगाई, ये मेरी बहनें बैठी है, ये बताएंगी भाई महंगाई का क्या हाल है। मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल है। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया डोसे खाने, और उसने कहा कि भाई 2 डोसे बना दो मेरे लिए, 2 डोसे खाऊंगा, एक एक करके देना। ठीक है, पहला डोसा खा लिया उसने, और दूसरा डोसा भी खा लिया। जब बिल आया तो एक डोसे का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात? उतना ही डोसा खाने वाला भी मैं, रेस्टोरेंट भी वही, एक का 10 रुपए और एक का 15 रुपए। बोला हाँ जी। क्यों? बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया
और दूसरा डोसा बना के मैं लाया, इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ गया कि मैंने 15 रुपये देना पड़ा। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, कोई अंत है? कहीं पेट्रोल कहीं डीजल आपने देखा, और अभी क्या है, तमाशे देखना इनके। हमारे समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल किसान को मिलता था, और ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स था। जाकर आज क्या है, आज टैक्स पे टैक्स। वो मैं कविता मैंने एक बनाई है महंगाई पर, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज देखा कैसी सरकार इस इलाके ने बनाई, और सबसे पहला कुठाराघात इस इलाके पर किया। कैसे? अरे हमने दादूपुर नहर नलवी बनवाई थी, नहर बनवाई थी दादूपुर नलवी, ताकि जो पानी का जल स्तर है वो तेजी से गिर रहा है, अगले 15 साल में ये बंजर भूमि बन जाएगी। उसको ठीक करने के लिए हमने दादूपुर नहर नलवी बनाई। और सरकार ने कहा पूरे देश में पहली ऐसी सरकार होगी हरियाणा की जिसने खुद ही नहर को हटा दिया और वो खत्म कर दी। इसी प्रकार से बात आई SYL की। SYL का आज पहली दफा ऐसा हुआ है, मेरे को इतने साल हो गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है, लेकिन आपके जो बजट पेश किया गया उसमें SYL का कोई चर्चा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो क्योंकि इनको सरकार को कोई जनहित का कोई ख्याल नहीं है। अरे यहां पर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है, और नौकरियां किस प्रकार से बिक रही हैं। आप SS कमीशन का देख लो, चेयरमैन या HPSC में देख लो, करोड़ों रुपए पकड़े गए। भ्रष्टाचार की तो कोई अंत ही नहीं है। नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इतने पैसे दो इतनी नौकरी लो। नौजवान में 4 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही। यहाँ जो लोग सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और आज हम पूरा देश हम गर्व कर रहे हैं। अभी मीटिंग बुलाई थी चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने सभी दलों को बुलाया, मैं भी गया था। तो मैंने एक सुझाव रखा कि उनका त्याग, उनकी तपस्या गुरु तेग बहादुर की आगे जाने वाली पीढ़ी में क्या जाएगी, कैसे जाएगी। एक दिन तो हम जलसा कर देंगे बड़ा, लेकिन बाद में वो जब ही जा सकती है गुरु तेग बहादुर के नाम से कुरुक्षेत्र जैसी जगह, जहां पर 10 गुरु आए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में बनाया जाए, या जहां गुरु तेग बहादुर गए वहां बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनकी हिस्ट्री लिखी जाए, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कैसे कहां से पैदल चल के गए, वहां से धमतान साहब से लाखन बाजरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, और वहां आपको सारा इतिहास पता है, ज्यादा इतिहास बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे को आज जरूरत है, जिस भावना से तेग बहादुर ने अपनी शीश बलि किया, आज देश बचाने के लिए हम सबको जो है हर संघर्ष के लिए क्या होना पड़ेगा। आज देश की हमारी प्रजातंत्र खतरे में है। आज हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी ने भी दिया था, मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा अरोड़ा साहब। आज जैसे मैंने कहा अलग अलग वर्गों के मिले, कल मिले, मैं इसी बात से कल आ गया कि सालों से पत्थर बनाते हैं और काम करते हैं मिट्टी का, उनको उनके नाम उनको अधिकार दिया जाए। बर्तन बनाते हैं और काम करते हैं मिट्टी का,
उनको उनके नाम उनको अधिकार दिया जाए, उनको नहीं दिया गया। बहुत सारे जो बूटीदार और ऐसे थे उनको अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों के लिए हमने किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको थोड़ा सा देके वो बंद कर दिया गया। ये है। फिर आपका अनाज मंडी से मिले, अनाज मंडी एसोसिएशन मिली। उन्होंने क्या बताया कि 2 साल 3 साल पहले हमारा ब्याज काटा था, अब ब्याज किस अकाउंट में गया, ना किसान के पास गया ना हमारे पास आया। अरे अजीब बात। जो एक तरीका देखो क्या बना है। जो मंडी है ना हमारी, पीपली है, आपकी सारी जितनी मंडियां हैं, पहले सफाई, मंडी की सफाई करना उनकी जिम्मेवारी थी, मंडी के जो भी थे सेक्रेटरी वगैरह। अब क्या कर रखा है, ठेका दे रखा है। पीपली से पानीपत एक ही आदमी को वो कभी नजर नहीं आता। अब आलू आएगा मंडी में, सारा मंडी कभी साफ देखी आपने? अब देखना आप मंडी में, मंडी का क्या हाल है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और किसान का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इसी प्रकार से इनका किया। एक जो जिक्र किया अरोड़ा साहब ने, एक अमीश गुप्ता मेरे को मिले, उनका नाम अन्नपूर्णा डाइट के नाम से वो कोई चाय की दुकान चलाते होंगे या छोटा मोटा काम करते होंगे। 19 में 3 सितंबर 19 को दिसंबर 2019 को उन्होंने जो गीता जयंती मना रहे थे, जिसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का, उनका प्रचार करने का था, उसमें उस गरीब आदमी ने सबके लिए, पत्रकार भी थे उसमें, नेता भी थे और भी थे, सबके लिए खाने का इंतजाम किया। 12,60,000 उसका बिल है, आज तक पूछा मैंने। उसने हाथ जोड़कर मेरे को कहा, अगर ये सरकार मेरा नींद देना चाहती, दे सकती, तो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। इससे ज्यादा क्या है? मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल दहल गया। ये सरकार ऐसी है। इसी प्रकार से टेंट हाउस वाले मिले, बोला हमारा बिल बाकी है, हमारा बिल नहीं दिया जा रहा। ये देख ले, किसान मिलते हैं। किसान का आपने देखा, जब अब गन्ने की बिजाई चल रही है ना, तो डीएपी क्या हो रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, 200 रुपए कट्टा ब्लैक में बिक रहा है। और पोटाश 1180 से लेकर 1800 रुपए तक बिक रहा है, जो कि कुल उसकी कीमत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो सूरजमुखी का बीज है, वो बिहार से 10,000 रुपए का कट्टा खरीद के ला रहे हैं, जिसकी कीमत कुल 1200 रुपए होनी चाहिए, तो सरकार ने बंद कर दिया। देख रहे कहां से कैसे खाएगा। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, मैं पवित्र भूमि पर कह रहा हूं, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं।